हेलो साथियों, A to Z क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं काल के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था अभी तक, कौन सा टॉपिक पढ़ा था भाई? थोड़ा ये भी जान लें, अभी तक जितने लोग जुड़े हैं टॉपिक एक बार जान लिया जाए कि क्या हमने पढ़ा था इसके पहले। भूतकाल। ठीक, तो जो हमने भूतकाल पढ़ा था वो कितने प्रकार के उसके भेद होते थे? 6 प्रकार के। 6 भेदों को एक एक करके बता दिया गया कि उन भेदों को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब उसके बाद जो भूतकाल के बाद जो अगला काल आता है, जो भूत बीत जाता है, उसके जस्ट बाद कौन सा काल आता है? वर्तमान काल, जो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा, वर्तमान काल। तो आज हम लोग वर्तमान काल के बारे में कि क्या वर्तमान काल है, इसके कितने भेद होते हैं, इन भेदों के बारे में किस तरह से उदाहरण होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग कि जो भी वर्तमान काल है इसके क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह के भेद होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनको जानने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग अभी नए हमारे व्यूअर हैं, बस देख के चले जा रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अभी ऐसी आने वाली हैं जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड, यूपीपी के रिलेटेड, यानी एक तरह से कहा जाए तो हिंदी से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक करके मैं पढ़ाते चल रहा हूँ कि अपने सिलेबस के अनुसार उस टॉपिक को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब बात करते हैं हम वर्तमान काल होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि वर्तमान काल होता क्या है। एक तरह से कहा जाए वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है भाई? बहुत सारा आसान है। अभी हम आपके सामने खड़े हैं तो किस रूप में खड़े हैं? वर्तमान ही रूप में खड़े हैं। आप हमारे प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं? वर्तमान ही रूप में उत्तर दे रहे हैं। हमारे और आपके बीच वार्तालाप हो रही है एक माध्यम से, वो किस रूप में हो रही है? वर्तमान ही रूप में हो रही है। और जो ये होने के बाद एक एक पल बीत जा रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है? भूतकाल होता चला जा रहा है। यानी एक एक सेकंड बीत रहा है वो भूतकाल में चला जा रहा है, और एक एक सेकंड जो आगे आने वाला है वो भविष्य काल है। यानी इस दोनों के बीच, भूतकाल और भविष्य काल के बीच की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? वर्तमान काल होगा, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं, वो हमारा वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल को एक साहित्यिक रूप में किस तरह से कहते हैं कि जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रियाएं अभी मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो किस रूप में है? अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये किस रूप में आपके सामने बोल रहा हूँ? वर्तमान ही के काल में। यानी जो भी ये क्रियाएं हमारे चल रही हैं, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, चाहे इधर उधर हिल डुल के समझा रहा हूँ, वो किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है? वर्तमान ही रूप में दिखाई दे रहा है ना। तो वही कह रहा है जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, जैसे आप उदाहरण जैसे बता दीजिए, वर्तमान काल के जैसे उदाहरण बता दीजिए हमको। क्या उदाहरण हो सकता है? बता दीजिए, बड़े आसान हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। भाई मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या है? मैं खाना खा रहा हूँ। भाई खाना खाने की गति अभी चल रही है, मैं खाना खा चुका नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ। यानी वो जो क्रियाएं हैं वो चल रही हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ, कह सकते हैं।
कि मैं पैदल चल रहा हूँ। भाई मैं पैदल चल रहा हूँ यानी हमारी यात्रा जो है अभी भी समाप्त नहीं हुई है, वो क्रियाएं अभी हो रही हैं। वह गाना गा रही है, कह सकते हैं अगला, वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है, भैया गाना तो गा रही है, अभी भी गाना उसका ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी क्रियाएं चल रही होती हैं वो समाप्त नहीं हुई रहती है, यानी वो कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती हैं और आपको दिखाई देती हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये किस स्थिति में है? मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो किस स्थिति में है? वर्तमान ही स्थिति में है ना। यानी इस तरह के जो भी आपको उदाहरण मिलेंगे, जो भी क्रियाएं हो रही हैं वर्तमान समय में, वो सारे के सारे वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे और भी उदाहरण ले लें, वह विद्यालय जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा है, ये भी हो जाएगा। माँ पूजा कर रही है, कहते हैं ना, माँ पूजा कर रही है। ये सारे उदाहरण, अभी उदाहरण वर्तमान समय के इतने होंगे कि आप कमेंट के माध्यम से देते देते सोचेंगे। अभी तो क्लास चल रही होगी, दिमाग में तत्काल आंसर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ये क्लास खत्म होगी और इस पर एक बार और विचार करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि ये बहुत सारे उदाहरण मुझे पता हैं, क्योंकि आपको परिभाषाएं पता होंगी, उसके बारे में मैं पता चल गया उदाहरणों के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे वर्तमान काल के बारे में पता चला है। एज जैसे वर्तमान काल, मैंने उसके भेदों के बारे में नहीं बताया है। एज ए वर्तमान काल जैसे मैंने बता दिया कि ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं वो वर्तमान काल में हो रही हैं। यानी यहाँ रहता मैं वह के जगह रहता कि मोहन भोजन कर रहा है, राधा गाना गा रही है, राधे मोहन कार्य कर रहे हैं, वह घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? आपके वर्तमान काल के अंतर्गत आ रही हैं। ये ओनली वर्तमान काल है, वर्तमान काल के बारे में ही सिर्फ मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाएंगे, जो कालों के भेद होते हैं, प्रश्न एग्जाम में वहीं से पूछे जाते हैं। तो अब बताइए वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के भेद कितने भेद हैं भाई? जल्दी बताइए, होते कितने हैं? संख्या तो बता दीजिए, संख्या बता दीजिए, कितनी संख्याएं होती हैं? 5। चलिए 5 संख्याएं होती हैं, 5 संख्याएं होती हैं। पांचों के भेद बता, पांचों के नाम बता सकते हैं? एक एक करके तुरंत नाम बताइए मुझे, एक एक करके। मैं एक एक करके लिखता चल रहा हूं आपको, जिससे सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान पहला हो गया। दूसरा क्या है? तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है आप बताएंगे? पूर्ण वर्तमान। चौथा क्या है? संदिग्ध वर्तमान। और पांचवा क्या है वो बता दीजिए। ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये आप बता दीजिए, आप बताइए। 4 मैंने ये लिख दिया है जो वर्तमान काल के भेद होते हैं, ये 4 मैंने बता दिया। पांचवा कौन सा होता है वो बताइए। चलिए भैया लेट ना करिए,
संभाव्य, संभाव्य वर्तमान। ये आपके पांचों के पांचों वर्तमान काल के भेद होते हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं, पांचों का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले सामान्य वर्तमान लिखा हुआ है, दूसरे पे लिखा हुआ है तात्कालिक वर्तमान, तीसरे पे पूर्ण वर्तमान, चौथे पे लिखा है संदिग्ध वर्तमान और 5वें पे लिखा है संभाव्य वर्तमान। यानी आपको पांचों का पांचों वर्तमान पता चल गया। जैसे इसी तरह भूतकाल में कितने थे, 6 थे, अब वर्तमान काल में कितने हैं, 5 हैं। यानी 5 6 एक घटाइए, वर्तमान में 5, ये काल हैं। ये देखिए इसके भेद दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन भेदों को एक एक करके जानते चलेंगे कि सामान्य वर्तमान क्या होता है। इन सारे के बारे में एक एक करके मैं समझाता चलूँगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं सामान्य वर्तमान की बात करूँगा। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान क्या होता है ये बताइए, जल्दी बताइए। इसमें होता है जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान के अंतर्गत ये चीजें कही जाती है जिसमें क्रियाएं हो रही हैं ना, वो वर्तमान समय में हो रही हैं। यानी जो भी इसके अंतर्गत जो भी सामान्य वर्तमान के अंतर्गत जिस क्रिया का वर्तमान में, यानी जो क्रियाएं हो रही हैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो ये क्रियाएं किस प्रकार, पढ़ाने वाली क्रिया किस प्रकार की हो रही है, वर्तमान में हो रही है ना। तो यही कह रहा है कि जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रियाएं किस रूप में होती रही हैं, वर्तमान रूप में हो रही हैं। तो हम इसी क्रिया को सामान्य वर्तमान कहते हैं। ठीक, यानी हम जो अभी आपसे पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चाहे आप हमारे कमेंट के माध्यम से जवाब दे रहे हैं, वो किस रूप में है, सामान्य वर्तमान के रूप में है। यानी हम जो भी क्रियाएं करते हैं, घर से जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये किस रूप में होता है, ये हमारा सामान्य वर्तमान के रूप में होता है। जैसे आप इसके उदाहरण अब देखना चाहें तो उदाहरण के माध्यम से और चीज़ें हो सकती हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, आप उदाहरण बताइए, आप इसके उदाहरण बता दीजिए। ये परिभाषा में मैंने ये कहा कि जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्रियाएं किस रूप में संपन्न हो रही हैं, 4 दिन बाद कि 4 दिन पहले की। यानी ये क्रियाएं तत्काल रूप से, मतलब अभी के अभी जो सामान्य रूप से पढ़ाना जो है मेरा, वो सामान्य रूप से चल रहा है, तो वो किस रूप में आएगा, सामान्य वर्तमान। जैसे मोहन पढ़ता है, हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे वही कह रहा है मोहन पढ़ता है। भाई मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ता है। और जब मोहन पढ़ता है तो ये सामान्य रूप से क्रियाएं चल रही हैं, वो पढ़ता है, पढ़ रहा नहीं है, पढ़ रहा होगा नहीं है, पढ़ रही होगी नहीं है, पढ़ रहा है। यानी पढ़ रहा है कह रहे हैं, मोहन पढ़ता है। यानी जब भी हम क्रियाएं वो कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, मोहन पढ़ रहा है। भाई हमको पढ़ता है, हमको पता है क्या करता है मोहन, मोहन पढ़ता है। कोई पूछे मोहन क्या कर रहा होगा, तो मोहन पढ़ता है। वहाँ क्या करता है, मोहन किस रूप में पढ़ता है, भाई पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, घर में जाता है तो घर में पढ़ता है, जहाँ देखते हैं वो पढ़ता रहता है हर जगह। यानी वो सामान्य वर्तमान में जहाँ कहीं भी वो उसकी स्थिति होती है, वो वर्तमान रूप में ही, सामान्य वर्तमान के रूप में ही होता है। कहते नहीं कहाँ गया है वो, तो जानते ही हैं, उसका काम बस पढ़ना है, रूम में होगा, पढ़ रहा होगा। वो किस रूप में आ रहा है, सामान्य रूप में। यानी एक तरह से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि वो पढ़ रहा हो। बच्चे खेलते हैं, अगला उदाहरण ले लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, हम पूछ रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे खेलते हैं,
टीचर क्या करता है? टीचर पढ़ाते हैं, हो रहा है ना। इन सबों का कार्य क्या है? हम टीचर हैं तो हमारा कार्य क्या है? पढ़ाना। यानी आप पूछेंगे कि वो टीचर हिंदी वाले क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 5 बज गया, वो 5 बजे तो पढ़ाते हैं, ठीक। 10 बज गया, 10 बजे तो स्कूल जाना है, 9 बज गया, 9 बजे तो स्कूल जाना है। अपने हिसाब से जो टाइमिंग फिक्स हो जाती है और उस कार्य को हम उस समय वर्तमान स्थिति में करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, वो सामान्य वर्तमान होता है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, जितने बजे कहते हैं हम 4 बजे जग जाते हैं, वो क्या है? हमारा सामान्य वर्तमान ही तो है। कहते हैं अगला, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। यानी ये एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है भैया कि सूर्य क्या है? पश्चिम में अस्त होता है और सूर्य पूर्व से भी उगता है, फिक्स है। यानी यहाँ पे ये चीज़ें सामान्य हैं। हमारी हिंदी की क्लास शाम 5 बजे एकदम क्लियर है ना, फिक्स है ना। शाम 5 बजे जैसे आ जाती तो सर क्या कर रहे होंगे? तो शाम 5 बज गया ना तो पढ़ा रहे होंगे। उसी तरह सूर्य क्या करता है भाई? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व से उदित होता है या वहीं से दिखाई देता है, सूर्य सुबह से पूर्व की दिशा से निकलता है, ठीक। तो ये चीज़ें एक सामान्य वर्तमान की, कहते हैं ना, सामान्य तरीके से वो काम करता है। धीरे 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 वो काम कर रहा होगा, धीरे धीरे वो काम ये कर लेगा, एक दिन में ये कार्य ये हो जाएगा। आप आइडिया लगाते हैं ना, तो सामान्य ही तो वर्तमान है, वो क्रिया का वर्तमान में वो पाया जाता है। यानी रोज क्रियाएं वो उस टाइम पे, उस समय पे शुरू हो जाती है और उस टाइम पे, समय पे खत्म हो जाती है, तो वो सामान्य वर्तमान होता है। तो इसी तरह ये कह रहा है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इसी की जगह लिख देता सूर्य पूर्व में उदित होता है, चाहे सूर्य पूर्व से दिशा से निकलता है, तो भी क्या होता है? आपका उत्तर बिल्कुल सही होता है, यानी सामान्य वर्तमान के अंतर्गत होता है। चलिए, इस तरह के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम अगला। अगला कौन सा है? तात्कालिक वर्तमान। हमारा जो दूसरा भेद है वो क्या है? तात्कालिक वर्तमान। इसकी परिभाषा किस तरह से हो सकती है? तात्कालिक वर्तमान की परिभाषा क्या क्या लिख? जल्दी बताइए, तात्कालिक वर्तमान क्या होता है? आप कहेंगे कि जो कार्य तत्काल हो रहा है, हाँ, उसको वर्तमान कहते हैं। ये परिभाषा समझ जाइएगा कि जो कार्य अभी मैं कर रहा हूँ, तुरंत कर रहा हूँ, तो हमारे लिए तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, आप परिभाषा एक बार देखेंगे तभी आपको उस चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तत्काल नहीं, यानी कहता है कि कर्ता के द्वारा जो कार्य में निरंतरता पाई जाती है, यानी क्रिया को करने में निरंतरता, क्रिया को करने में निरंतरता का बोध होता है, उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। यानी जिस कार्य को हम करते हैं और निरंतरता के साथ करते हैं और निरंतरता का बोध होता है, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं हम, यानी हमारी क्लासेस रोज निरंतर आ रही हैं, वो क्या होंगी? हमारी क्लास डेली बाई। ऐसा नहीं है कि हिंदी की क्लास किसी दिन बंक हो जा रही है, किसी दिन नहीं चल रही है। आपकी हिंदी की क्लास रेगुलर शाम 5 बजे आपको मिल रही है, यानी इसमें निरंतरता का बोध हो रहा है कि नहीं? A to Z क्लासेज का निरंतरता का बोध हो रहा है कि नहीं? A to Z क्लासेज के तरफ से शाम 5 बजे हिंदी की क्लास आपको मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? मिल जा रही है ना। यानी यहाँ पे जो क्रिया है हमारे पढ़ाने का, हम शाम 5 बजे चाहे जहाँ भी रहें, शाम 5 बजे हम A to Z के चैनल में ही रहेंगे, चाहे दुनिया के कहीं भी रहें, लेकिन हमारा प्रोग्राम शाम 5 बजे A to Z चैनल के माध्यम से आ जाएगा। ये क्या है?
निरंतरता है, उसमें हमारी निरंतरता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी शाम 5 बजे हम कहीं भी रहें, किसी तरीके में रहें, हमको शाम 5 बजे स्टूडियो में पहुंचना। और क्यों? क्योंकि हमारी ये निरंतरता है, हमारी क्रिया करने में वो निरंतरता है, उस निरंतरता को हम भंग नहीं कर सकते। और जब भी उस क्रिया में निरंतरता पाई जाएगी वो तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आएगा। यानी हम कहीं भी रहें 5 बजे आप लोगों के लिए उपस्थित होना है। यानी हम उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं, उस कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, उस कार्य के लिए एकदम सोचते हैं किसी का नुकसान न हो। इसलिए शाम 5 बजे हमको आपके पास आना है। तो आने का मतलब वही निरंतरता का बोध हो रहा है। यानी हमारी क्लासेज हिंदी की रोज चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। वो किस रूप में आ गया? तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उदाहरण किस तरह से आएंगे निरंतरता में? उदाहरण बताइए। कहते हैं मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। या क्या कर रहा हूं? मैं चल रहा हूं, बस चल रहा हूं, कोई बात नहीं। निरंतरता चलने में है ना, मैं ऐसे चल रहा हूं। तो लगातार मुझे यहाँ से उस कॉलोनी में जाना हो, जो सामने कॉलोनी दिखाई दे रही है, उस कॉलोनी में जाना हो तो कितना समय लगेगा? अपने हिसाब से मैंने मेंटेन किया। यानी हम निरंतर यहाँ से स्टूडियो से होकर उस कॉलोनी तक जाते हैं, वो निरंतर हमारा काम है। यानी हम उस पैदल चल के आएँ, अपने बाइक से जाएं, या जैसे भी एक निरंतर तरीके से हमको यहाँ पे आना है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसको चल के आ रहा हूँ, न कि बाइक से आ रहा हूँ। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ, चलते चलते अभी पहुंच जाएंगे। यानी कार्य निरंतर चलने का हो रहा है ना, कार्य निरंतर चलने का हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 4 दिन मैं घर पे रहूँ, उड़ के यहाँ आ जाऊँगा। नहीं, जब भी आऊँगा चल के आ जाऊँगा। यानी हमारी निरंतरता बनी हुई। यानी कोई कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। भाई आपने कहा कहाँ है, तो मैं चल रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, बस चल रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, चल रहा हूँ, पहुँच रहे हैं। ये कार्य क्या है? निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। यानी रोज प्रतिदिन चल रहा है, निरंतरता बनी हुई है। और कह सकते हैं मैं गाना गा रहा हूँ। भैया मैं गाना गा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कहाँ हैं आप? तो आप कह रहे हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि फिर मैं गाना फिर गा रहा हूँ। फिर आप कुछ देर के बाद पूछा तो आपने फिर यही जवाब दिया कि मैं गाना गा रहा हूँ। यानी आप निरंतर क्या कार्य कर रहे हैं? गाना को गाए चले जा रहे हैं, गाए चले जा रहे हैं। 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, आपको जितनी क्षमता है वो कार्य किस रूप में गाना गाना हो रहा है? आपका वो गाना गाना निरंतर रूप से चल रहा। वह खा रही है। ऐसा कोई है यहाँ पे जो उपस्थित कि जिसको भोजन की जरूरत न पड़ती हो, वो खाना कभी ना खाता हो, बस हवा से जिंदा हो, पानी के बिना जिंदा हो? ऐसा कोई प्राणी है? तो ऐसी तरह किसी से पूछा जा रहा है कि वह क्या कर रही है, तो वह खा रही है। कुछ देर के बाद फिर पूछा गया कि क्या कर रही है वो, तो वो फिर बता रहे हैं कि वो खाना खा रही है। भाई चाहे वो खा रही है, आप फिर कुछ देर के बाद पूछ रहे हैं। तो यानी वो खाना खाना, चाहे फल खाना, चाहे ब्रेड खाना, चाहे जो भी उसको पसंद हो वो खा रही है, चाहे वो पी रही है, चाहे वो नहा रही है, चाहे घूम रही है। ये क्रियाएं किस रूप में हैं? यानी वो क्रियाएं आप निरंतर रूप से कहते हैं ना, मैं जा रहा हूँ टहलने, कह दिए तो मैंने कहा कि वो टहल रहा है। मैंने क्या कहा? वो टहल रहा है, वह टहल रहा है। यानी क्रियाएं टहलने की लगातार हो रही हैं कि नहीं? यानी कह सकते हैं वह टहल रहा है। यानी वो टहल रहा है। कर क्या रहा है? वॉकिंग कर रहा है, टहल रहा है। इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं, वो टहलना क्या होता है? 4 कदम चल लिए, टहल लिए। आप कुछ समय तक चलते हैं, कुछ देर तक चलते हैं, फिर अगले दिन भी वही कार्य करते हैं, फिर उसके अगले दिन भी वही कार्य करते हैं। यानी वो क्रियाएं वर्तमान रूप से चलती रहती हैं और आप उसका प्रयोग निरंतर रूप से करते हैं। इसीलिए इसको तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। यानी जो क्रियाएं समयानुसार, समय के परिस्थितियों के अनुसार और निरंतर रूप से वो चलती रहती है, निरंतर रूप से वो कार्य कर रही हैं, वो क्या कहला रही हैं?
तात्कालिक वर्तमान कहला रही हैं। इस तरह के उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हैं। ठीक, किसी भी प्रकार के चीज़ों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। आप कहिएगा कि मैं चल रहा हूँ, ये जो चलने की क्रिया होती है जिसमें निरंतरता पाया जा रहा है, जिसमें वो लगातार सो रहा है, वह सो ही रहा है, वह जाग रहा है, वो जाके काम ही कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उदाहरणों की अगर गिनती लिखी जाए तो 4, 10 दिन, 20 दिन, शायद वो दिन खत्म ही ना हो कि इसके उदाहरण समाप्त हो जाएं। बहुत सारा वक्त लग जाएगा, शायद मैं उदाहरण ही बस लिखता रह जाऊँ। लेकिन उदाहरण से आपको तो उदाहरण याद नहीं करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जिसमें निरंतरता का बोध हो, यानी जिस क्रिया में निरंतरता का बोध होता है उसको तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। यानी मैं गा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ, मैं वो। ठीक, इस तरह की जितने भी क्रियाएं हो रही हैं वो किस रूप में आ रही हैं? तात्कालिक वर्तमान के रूप में। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ये जो कक्षाएं हैं ये कल आप अच्छे से आप जान लेंगे इसके बारे में भी। और आपको इसी तरह से हिंदी की क्लास बिल्कुल मिलती रहेंगी। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। जो लेट से जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो टाइम से अपनी क्लास, जब हम निरंतरता का पाठ पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो मैं निरंतर शाम 5 बजे हर हाल में कहीं भी रहता हूँ, लेकिन 5 बजे यहीं होता हूँ। तो आप भी इसी तरह से रूटीन अपना बना लीजिए कि कहीं भी रहिए, शाम 5 बजे हिंदी की क्लास में आप उपस्थित हो जाइए और हिंदी को अच्छे से जान लीजिए। आपके लिए हिंदी बड़ी आसान लगती होगी, शायद मेरे लिए बड़ी कठिन है। और ये चीज़ें आपके लिए भी और आसान कर दिया जाए, जिसको नहीं आता। जो आता है उनके लिए तो भाई ज्ञानी पुरुषों को तो हमेशा मेरा प्रणाम है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको सीखना है। बिल्कुल टाइम से आके जुड़ें और हर एक क्लास को बड़े ध्यान से देखें। जो भी डाउट हो उससे रिलेटेड कमेंट में वो डाउट को लिखें, बिल्कुल उनका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।